हाँ जी गाइस, क्वेश्चन 3 करते हैं इस पेपर का। ओके, तो इट सेज कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज एट 31 दिसंबर 2020 करंट रेशियो। तो बड़ा आसान है यार, करंट रेशियो निकालना है। टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज। तो आई थिंक टोटल करंट लायबिलिटीज 36,000 की हैं, टोटल करंट एसेट्स 65,000 के हैं। तो ये तो 65/36 अगर आप करोगे तो आएगा 1.81:1। ये इस टू बड़ा जरूरी है, इस टू बड़ा पसंद है एग्जामिनर को, इस टू। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में हमें सेल्स इसने बताई हुई है 540,000, इसमें 60% सिर्फ क्रेडिट पे थी। तो दैट मीन्स अगर 60% क्रेडिट पे थी बेटा, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा कि इसका 60% कितना होता है। तो 540,000 का 60% होता है 324,000। ओके, सो 324,000 जो है वो हमारी सेल्स हैं, और रिसीवेबल्स कितने हैं? रिसीवेबल्स हमारे 31,000 है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा 31,000। फार्मूला प्लीज लिखना, बट 1 मार्क है तो ना लिखो तो बेहतर है, क्योंकि वो आपको 2 मार्क हो ना तो 3 हो, फिर फार्मूला। ये देखो, इस तरह की बातें पता होनी चाहिए ताकि टाइम बचे। अब जो फार्मूला लिखने में टाइम आपका जाया होता है ना, बट 1 मार्क है भाई, क्यों फार्मूला लिखूं मैं? 2-3 मार्क होते तो लिख देता। क्या ख्याल है? ओके, इंटू 365 करते हैं, इंटू 365 तो कितना आता है? 31 35 डेज, 34.92 है। 35 डेज, इट्स बेटर टू ऑलवेज राउंड अप, क्योंकि 35th डे तो इस्तेमाल हो गया है ना। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इनके पास कोई लोन है? देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट से कैसे निकालते हैं, प्लीज आपको समझना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कैपिटल विच इज दिस, ये आपका कैपिटल है, प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, या एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एक ही बात होगी। सही है, एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे ये हमारा कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल होता है, मतलब कितना शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है और कितना नॉन करंट लॉन्ग टर्म बेसिस पे कितना पैसा फंसा हुआ है बिजनेस में। तो 635+50 जो है ना, 635+50, ए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हाँ, तो क्या बात हो रही थी? कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है 635+50 विच इज 685, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, इसमें प्रॉफिट जो है ना वो बिफोर इंटरेस्ट लेना होता है। अब इसने प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 बोला है। ये आपको याद रखना होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर रेशियो से आपको याद हो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट होता है हमेशा। अब ये 80,000 को बिफोर इंटरेस्ट में कैसे बनाऊं? लोग गलती क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट आया 4,000 और पागलों की तरह बोल देते हैं सर 76,000 है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो उस पर यूं करना होता है, क्योंकि बेटा देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको चाहिए जो लेट से एक्स है, इंटरेस्ट 4,000 है, और जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो 80,000 है। तो अब आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना है, बिकॉज हमें पता करना है यार कितना बिफोर, बिफोर कितना था। आफ्टर से बिफोर पे जाने के लिए ना ऐड करते हैं, बिफोर से आफ्टर पे जाने के लिए माइनस करते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 84,000 है। तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो 84 upon 685 into 100 will give you 12.26%। ठीक है, फिर वो कह रहा है बेटा कि फॉलोइंग रेशियोज आर अवेलेबल फॉर 2019 along with 2018। अच्छा, हमने जो रेशियोज निकाले ये कौन से साल के थे? ये 2020 के थे। सही है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना, ताकि हम हमारा 2020 के क्या रेशियोज आए थे बेटा? करंट रेशियो आया था 1.81:1। रिसीवेबल टर्नओवर हमने निकाला था, वो हमारा आया था 35 डेज, है ना, और ये हमारा 12.26% आया था। अब पूछ रहे कंपेयर द कंपनीज पोजीशन विद करंट रेशियो। तो यार मुझे लग रहा है कि करंट रेशियो जो है ना बिजनेस का, वो स्लाइटली पहले इंप्रूव हुआ था, फिर वर्सन हो गया, मतलब कि, लेकिन अभी भी एज इन 2 के करीब करीब ही है। 2 इज लाइक आइडियल ना, बट पहले 2 से थोड़ा सा बढ़ा, फिर वो कम हो गया, बट वो 2 से नीचे हो गया ना, तो 2 इज लाइक द बेंचमार्क।
2 से नीचे होता है ना, तो दैट मीन थोड़ी सी आपकी लिक्विडिटी खराब हुई है ओवर द इयर्स। पहले थोड़ी इंप्रूव हुई, पहले तो आप बहुत ही अच्छे थे, 2 के बहुत करीब थे, थोड़ी सी एक्सेस लिक्विडिटी हुई और फिर आपकी लिक्विडिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई। मतलब बिल्कुल ही खत्म नहीं होगी, सॉरी, कम हो गई थोड़ी सी, 2 से कम हो गई, तो इट्स बैड। सही है। ओवर द इयर्स 18 से 19 में थोड़ा सा रेशियो एक्सेसिव हुआ, और फिर वो जो 2:1 का थ्रेशोल्ड है उससे भी गिर गया नीचे। मार्क्स स्कीम में उसने बोला है पहले इंप्रूव हुआ फिर वर्सन हो गया, वो एक ही बात है। उसने 2:1 को मेंशन नहीं किया, बट आई थिंक आप करोगे तो इट विल हेल्प यू इन वो। अच्छा, रिसीवेबल डेज जो है ना, इसको भी करना है कंपेयर, ये भी 2 मार्क का है, वो तो इम्प्रूव हुए हैं। मतलब क्योंकि लोअर द बेटर होता है ना हमेशा, तो कंपनी पहले 38 डेज लगाती थी, फिर 37, अब 35, विच इज रियली गुड। लाइक दे आर स्लोली improving in terms of collection of their receivables. Okay, the company position improve over the year, credit customers are paying more quickly. बिल्कुल सही है। अच्छा, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा पहले इंप्रूव हुआ, मतलब पहले हम 14% से 15% प्रॉफिट कमाने लगे और फिर बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया, तो दैट इज बैड, राइट? So they're not using their resources efficiently. Okay, state 2 ways in which company could improve its current ratio. करंट रेशियो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपना? तो या तो और पैसे, कैपिटल, पैसा पैसा इन्वेस्ट हो जाए बिजनेस में, तो आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सही है। आप कोई अपना लाइक शेयर्स इशू कर लो, या लोन ले लो, लोन लेने से भी करंट रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। या आपके पास अगर नॉन करंट एसेट्स फजूल के पड़े हुए हैं जो यूज नहीं होते हैं, उनको बेच दो, तो उससे भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। फिर वो कह रहे कंपनीज कंपेयर देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। से 3 लिमिटेशन ऑफ कंपेयरिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। तो डिफरेंट बिजनेसेस में देखो पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं। ओके, साइज ऑफ द बिजनेस अलग अलग हो सकता है, बिजनेस के स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ सीजनल फैक्टर्स हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी चीजें नहीं है, जैसे किसका स्टाफ ज्यादा मोटिवेटेड है, एक्सपर्ट है, यू नो सो these are the type of things, because of that आपका जो कंपैरिजन है वो इतना आसानी से नहीं हो सकता। सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन 4 करता हूँ।